Welcome to our YouTube channel Students Junction in the class of Business Studies. Today we will discuss about nature and significance of management. Nature and significance of management is the first topic of Business Studies of Standard 12th. Now, to understand the concept of management, we must know the meaning of management. Management is the process of getting things done with the aim of achieving goals. मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है टास्क को, थिंग्स को, कामों को पूरा करने का, एक एम के साथ, एक टारगेट के साथ, किस लिए? गोल्स को अचीव करने के लिए, इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशेंटली. अब इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशेंटली का मतलब क्या होता है? इफ़ेक्टिवली it refers to completion of work or achievement of target on time. इफ़ेक्टिवली मतलब होता है कि कोई भी काम है उसका completion का टाइमिंग और उसका अचीवमेंट टारगेट का टाइमिंग ऑफ achievement on time is simply known as effectively task of management. And second one is efficiently. It refers to the optimum utilization of resources or no wastage of resources. अब efficiently मतलब क्या होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका अच्छी तरीके से मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, वो वेस्ट ना हो, और टास्क को या फिर कोई भी एम है उसका मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर कंप्लीशन इज़ नॉन एज इफ़िशियंटली. मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट मतलब कि ऑल ही टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी है, कंपलसरी है. अब इफ़ेक्टिवनेस एंड इफ़िशियंसी टुगेदर लीड टू अ हायर प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन. इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर एक साथ एक लीड करते हैं हायर प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस. और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर होता है तो उसका कारण इनएफिशिएंसी और इनइफेक्टिवनेस ही हो सकता है. नाउ डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. First, goal-oriented process. Management is always aims at achieving the organizational objectives. Now, our first feature of management is goal-oriented process. मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर ये होता है कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक गोल सेट करना होता है माइंड में कि हमें ये गोल अचीव करना ही है, इसलिए इसे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहा जाता है. द फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजर लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. और मैनेजर का फर्स्ट फंक्शन ही होता है गोल अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव. मैनेजमेंट इज़ परवेसिव मतलब कि ये हर लेवल पर यूज़ होता है, जैसे कि हायर अथॉरिटी हुई या सेकेंडरी अथॉरिटी हुई या मिडिल क्लास, हर लेवल. जैसे कि अब मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मैनेजमेंट अब ऑनर के लिए भी कंपलसरी उतना ही है जितना कि वहाँ की लेबर के लिए है, इसलिए ये हर लेवल के लिए यूज़ होता है, इसीलिए हम इसे परवेसिव बोलते हैं. अब मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल फिनोमेनन. द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड to business firms only. It is applicable in profit making. That's why it is pervasive. Now come to the third point of features of management, that is management is multidimensional. Management is multidimensional. अब इसे multidimensional क्यों कहा? Multidimensional इसलिए कि इसके अंदर 3 सब पॉइंट्स होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क
ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। अब ये तो हमें पता ही है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है किसी न किसी वजह से और किसी न किसी गोल को कंप्लीट करने के लिए। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एम्स एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। द टास्क और वर्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। इसीलिए ये मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट ऑफ वर्क ये हुआ। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब कि जितने भी लेवल्स है, अपर लेवल, सेकेंडरी लेवल, लोअर लेवल, सभी का मैनेजमेंट वो भी कंपलसरी है। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल रेफर टू ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट असेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन विथ our competitor with efficient employees only because two organizations can have same physical, technological and financial resources but not human resources। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अब ये तो सब हमें पता ही है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मेन कंपोनेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इसीलिए मल्टी डायमेंशनल का सेकेंड सब पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, थर्ड सब पॉइंट हुआ हमारे मल्टी डायमेंशनल का। अब मैनेजमेंट ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? ऑपरेशन रेफर्स टू एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। अब ऑपरेशंस तो आप समझ ही गए होंगे कि जो भी हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑपरेशन हुआ। इन तीनों चीज़ों को, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इन तीनों सब पॉइंट्स की वजह से मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, दिस इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब जैसा कि आप हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, अब मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन। अब ऑर्गेनाइजेशन ओपन हुआ है तो वर्क तो होगा ही, और वर्क होगा तो वो कंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग फंक्शन। अब कंटिन्यूस हुआ है तो आज भी होगा, कल भी होगा, इस साल होगा, अगले साल होगा, तो वो नेवर एंडिंग हो गया। दैट्स वाई इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब ग्रुप एक्टिविटी तो है ही, क्योंकि अकेला मैं या आप तो मैं ऑर्गेनाइजेशन चला नहीं सकते। उसके अंदर अथॉरिटी भी होगी, लेबर भी होगी, सभी होंगे। तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़। द मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। अब मैनेजरियल एक्टिविटीज़ है, लेबर है, सब है, तो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डायनेमिक फंक्शन। अब डायनेमिक फंक्शन क्यों है मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। अब डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब उसमें चेंजेस भी होते रहते हैं, इसीलिए ये डायनेमिक फंक्शन हुआ। जैसा कि गोल्स में हमने पहले कोई और गोल डिसाइड कर रखा था, अब कोई और है, इस वजह से ये डायनेमिक हुआ। अब चेंजेस होते रहते हैं, गोल्स में हुए, ऑब्जेक्टिव्स में हुए, या फिर ट्रेंड्स में हुए, जैसा कि हमारा कोई भी प्रोडक्शन रिलेटेड है या अदर एक्टिविटीज़। दैट्स वाई इट इज़ डायनेमिक फंक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ इंटेंजिबल। मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। ये इंटेंजिबल है, हम इसे टच नहीं कर सकते मैनेजमेंट फंक्शन को, ना हम इसे देख सकते हैं, बस हम इसे फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट। ये फेल्ट कैसे होगा कि हमारा मैनेजमेंट सब मतलब प्रॉपर वे में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, तो हम इसे फील कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपोजिट फंक्शन। मैनेजमेंट कंसिस्ट्स ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस विच मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। Composite process. These functions are not independent of each other. They are interdependent on each other.
अब कंपोजिट फंक्शन कैसे हुआ? सीरीज़ होती है फंक्शंस की, जैसा कि अब कोई गोल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब वो हायर अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया, वो अपने सुपरवाइज़र्स को बताएंगे, सुपरवाइज़र्स मतलब लेबर को बताएंगे। तो वो इस तरीके से कंपोजिट प्रोसेस हुआ। मतलब कि हर कोई इंडिपेंडेंट नहीं है इस प्रोसेस में, हर कोई इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, जैसा कि हायर अथॉरिटी सुपरवाइज़र पर, सुपरवाइज़र लेबर्स पर। इस वजह से ये कंपोजिट प्रोसेस हुआ। अब नेक्स्ट वन इज़ बैलेंसिंग इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था मैनेजमेंट की डेफिनेशन के टाइम, कि बैलेंस होता है इफ़ेक्टिवनेस का एंड एफिशिएंसी का। इफ़ेक्टिवनेस मीन्स अचीविंग टारगेट्स and objectives on time, and efficiency refers to optimum or best utilization of resources. Managements always try to balance both and get the work done successfully. अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड करते हैं हायर प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों बहुत ही एसेंशियल होते हैं मैनेजमेंट फंक्शन के लिए। नाउ टुडे इन द टुडेज़ वीडियो दिस इज़ द मैनेजमेंट functions, definitions and some features of management function. These are today's topic. If you want the next part of this chapter, you have to stay tuned with us for another video of Students Junction. Thanks for watching. Please like, comment, subscribe, share the video with your friends to motivate our team. Thank you. See you in next video.